हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। पहले तो सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे कहते हैं सेल। सेल होता है सबसे छोटा लिविंग यूनिट जो लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। और इसे कॉर्क सेल से का नाम ऑब्जर्व करके इसे सेल नाम दिया गया टर्म। और सेल होता है दो टाइप का, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी आते हैं क्वेश्चन पे। द पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? सो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि आउटर में स्मूथ होते हैं और इनर में फोल्डेड होते हैं। और इसका स्पेशल फीचर होता है कि ये अपना खुद का डीएनए इसके पास होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इसे कहते हैं। और इसमें मेम्ब्रेन कम होता है, बाकी आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। और ये फ्री इन साइटोप्लाज्म या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होता है। ऑल राइट। और नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इसे कहते हैं, सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन होता है विथ न्यूक्लियर पोर्स। ऑल राइट। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओल्ड ऑर्गेनेल को तोड़ता है। और ये एनिमल सेल में काफ़ी कॉमन होता है और प्लांट सेल में काफ़ी रेयर होता है बट रेयर होता है। एनिमल सेल में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। बाकी ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। जो पॉइंट्स दिया हुआ है प्लांट सेल में कौन कौन से पार्ट होता है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ये आप याद रखिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्किन बाय सनलाइट? तो सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, ये तो सबको पता होगा, विटामिन डी। ऑल राइट। विटामिन डी जिसे हम लोग कैल्सीफेरॉन भी कहते हैं, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और ये बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं? रिकेट्स जो कि बच्चों में होते हैं और ऑस्टियोमेलेसिया जो कि एडल्ट्स में होते हैं, ठीक है। ये मसल्स वीक कर देता है। इसके सोर्सेज हैं सनलाइट, एग योक, ठीक है, फिश और फोर्टिफाइड मिल्क। बाकी लिखा हुआ है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है, केमिकल नेम है रेटिनॉल। विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए डिफिशियंसी से होता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और ये किस किस फ्रूट में होता है? कैरेट, स्पेनिश, मिल्क, फिश, लीवर ऑयल, ठीक है। एंड इससे जो डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, उसे कहते हैं जीरो एप्थेलमिया, याद रखिएगा, जीरो एप्थेलमिया, ड्राई आईज इसे कहते हैं, ठीक है। विटामिन B12 इसे कहते हैं कोबला कोबालामिन, ठीक है। और ये आरबीसी फॉर्मेशन के लिए काफ़ी एसेंशियल होता है, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए। डेफिशिएंसी इसकी वजह से होता है एनीमिया। अगर B12 की कमी है तो आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और ये कौन से फूड खाने से आपको मिलेगा? मिल्क, एग, मोस्टली एनिमल सोर्सेज मीट से,
ऑलराइट। एंड विटामिन सी लिखा हुआ है, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और ये इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। बाकी विटामिन सी से जो डिजीज़ होता है डेफिशिएंसी से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, वो है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज़ होता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ये आपको विटामिन सी अगर चाहिए तो आपको खाना होगा ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, टोमेटो, ये सब। ऑलराइट, ये काफ़ी रिच होते हैं विटामिन सी के लिए। और विटामिन सी का खोज किसने किया था, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता बट पूछ सकता है। उनका नाम है जेनेथ ग्लाइकोगी, ठीक है। और विटामिन ए और डी का जो है खोज किया था मैकॉलन ने, मैकॉलन, ठीक है। B12 तो इनको खोजा था मर्फी ने, मर्फी, बस इतना याद रखिए। ऑलराइट, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आई होप। आंसर इसका था विटामिन डी। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर, तो ऑफकोर्स इसका आंसर आपको पता होगा, लेकिन इसके आजू बाजू जितने भी पॉइंट्स हैं जैसे कि ब्लड रिलेटेड और भी सारे पॉइंट्स, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सो वो है विटामिन ओ, जो कि यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। बट अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप किसने इन्वेंट किया। तो वो डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में इन्होंने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया। और ब्लड रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है ब्लड, 7.35 टू 7.45, जो आता है स्लाइटली एल्कलीन में, ठीक है, एल्कलीन कह सकते हैं इसे। इसी डिस्कवरी के लिए कार्ल स्टीनर को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप, ये नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। बाकी यूनिवर्सल डोनर तो ओ है, बट यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, ए बी, ठीक, क्योंकि इसमें एंटीजन होते हैं, ठीक है, ए बी में एंटीजन होते हैं इसलिए ये यूनिवर्सल रिसीवर है, और ओ में एंटीजन नहीं होते इसलिए ये डोनर है, ठीक है, ये आप याद रखिए, ये पॉइंट काफ़ी पूछा जाता है। बाकी और क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन किसने इन्वेंट किया, की डिस्कवरी किसने की, तो वो थे विलियम हार्वे। ब्लड ग्रुप अलग है और ब्लड सर्कुलेशन अलग है, और ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने 1628 में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इन्होंने अपने बुक में ये इसके बारे में लिखा हुआ है, उनके उनके बुक का नाम है एक्सर्टियो एनाटॉमी डी मोल कॉर्टिस, ठीक है, ये उनका बुक जो आप देख सकते हैं, इनमें इसमें उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में लिखा है। सो ये थे पॉइंट्स, आंसर इसका ओ। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सो वो स्टेपिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन की बॉडी में कितने बोन होते हैं टोटल, 2006 बोन्स होते हैं टोटल, ठीक है। और स्मॉलेस्ट होता है स्टेपिस, लॉन्गेस्ट कौन होता है, फीमर, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट भी और लॉन्गेस्ट भी दोनों फीमर है। बाकी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोन्स, ईयर बोन्स में क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेपिस दिया हुआ है, और स्टेपिस कहाँ है, यहाँ, ये पार्ट है स्टेपिस और ये स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। बाकी इनर बोन में होता है कॉकेलिया और मेलिशियस भी होता है। सो सारे पार्ट्स ईयर के आप देख सकते हैं, कान की हड्डियाँ, ठीक है। सो होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेपिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच
प्लांट विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट वाटर, मतलब प्लांट को पानी कौन पहुंचाता है? सो वो है जाइलम, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू है और ये पहुंचाता है पानी। और इसका ही पार्ट है ट्रैचियड। ये पूछा जाता है कभी कभी कि ट्रैचियड इज अ पार्ट ऑफ, तो वो ऑप्शंस में दे देंगे, आप जाइलम क्लिक कीजिएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में लिखा हुआ है फोलम। फोलम इज फॉर द फूड ट्रांसपोर्ट, ये लीव से बना फूड जैसे ग्लूकोज को पूरे प्लांट में पहुंचाता है, ठीक है। बाकी लिखा हुआ है कैम्बियन। कैम्बियन क्या है? कैम्बियन एक सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और न्यू टिश्यू बनाता है जाइलम और फोलम के अंदर। प्रेजेंट होता है कहाँ पे? डिकॉट स्टेम्स में, डिकॉट स्टेम्स, जिसमें 2 सीड्स होते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होता है कैम्बियन जाइलम। ऑलराइट, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिटेल में दिया हुआ है कि प्लांट सेल फोलम क्या करता है, कॉर्टेक्स क्या करता है, जाइलम क्या करता है, कैम्बियन क्या करता है। ऑलराइट, और ये सारे पार्ट्स कहाँ होते हैं। सो ये आप पॉज करके पढ़ लीजिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सो वो होता है नेफ्रॉन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं लोग, लेकिन वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। न्यूरॉन डिफरेंट थिंग है। सो नेफ्रॉन इज द आंसर। बाकी देख लीजिए आप, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक नर्व सेल होता है, ठीक है। ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है। इसके पार्ट होते हैं डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, सिनेप्स। फंक्शन ब्रेन और बॉडी के बीच मैसेज भेजता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी नेफ्रॉन है किडनी का फंक्शनल यूनिट। ये बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ट्यूब्स का पार्ट होता है और ये ब्लड फिल्टर करके यूरिन बनाता है, वेस्ट रिमूव करता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे। एल्वेली लंग्स का एयर सैक है, टाइनी सैक सराउंडेड बाय कैपिलरीज, गैस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन ब्लड में CO2 पहुंचाता है। ग्लोमेरुलस क्या है? किडनी के नेफ्रॉन का पार्ट है, ब्लड से फिल्ट्रेशन स्टार्ट करता है और ये कहाँ होता है? बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। सो ये है कुछ क्विक पॉइंट्स, ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which gas is released during photosynthesis? So that is oxygen. Oxygen is released during photosynthesis. तो उसका कुछ ऐसा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ क्लोरोफिल अब्सॉर्ब सनलाइट एनर्जी, ठीक है। फिर लाइट एनर्जी से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होके क्लोरोप्लास्ट, ये फूड किचन सेल ऑफ द प्लांट कहते हैं इसे, और ये वाटर स्टोमेटा वाटर के लिए काफ़ी यूज़ होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा। ये कुछ इस तरह होता है, वाटर स्प्लिट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन रिलीज होता है इस ऐसे कुछ, और आउट होता है ऑक्सीजन रिलीज्ड एज अ बायो प्रोडक्ट के जैसे ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, बाकी आंसर होगा ऑक्सीजन, ठीक है। विच ऑर्गन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस? वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो है सेरिबेलियम, ठीक है। सेरिबेलियम बैलेंस और पोस्चर, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, मसल कोऑर्डिनेट करता है स्मूथ और एक्यूरेट मूवमेंट के लिए, और ये सेरिबेलियम के नीचे की तरफ होता है, ठीक है। सेरिबेलियम के नीचे की तरफ होता है, बाकी हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ होता है। तो कहाँ है सेरिबेलियम? यहाँ, ये है सेरिबेलियम जो कंट्रोल करता है बॉडी बैलेंस, ठीक है, पोस्चर्स एंड ऑल। बाकी दिया हुआ है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और इंटेलिजेंस, थिंकिंग, मेमोरी के लिए ये यूज़ होता है, और वॉलेंट्री एक्शन जैसे कि चलना, राइटिंग, स्पीकिंग को ये कंट्रोल करता है सेरिबेलियम, ठीक है। और मेड्यूला, मेड्यूला क्या करता है? और हाँ, सेरिबेलियम विजन, हियरिंग,
टच का इंटरप्रिटेशन, ये सब भी इसमें भी हेल्प करता है सेरिबेलियम। ठीक है, मेड्यूला के बारे में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है मेड्यूला, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट कंट्रोल, ये सारे। अगर कोई इंजरी हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है ये मेड्यूला। ऑलराइट, और नेक्स्ट ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, ये सारे को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इमोशंस एंड स्लीप, जैसे कि एंगर, फेयर, स्लीप, वेक साइकिल को भी रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। होपफुली सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सो चलिए, आंसर है सेरिबेलियम। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ इंसुलिन? तो वो है डायबिटीज। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन, और इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को, और डायबिटीज मेलिटस होता है इसके कमी से। और जो हार्मोन सिक्रेटेड होता है वो करता है पैनक्रियास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज। हाई ब्लड शुगर लेवल को क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल को कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। बाकी लिखा हुआ है ग्वाइटर। ग्वाइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द आयोडीन एफिशिएंसी। ऑलराइट, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है ग्वाइटर। और ये इफेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड नेक के पास होता है, जो बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, इसे आयोडीन सॉल्ट से प्रिवेंट कर सकते, मतलब जिसको आयोडीन की कमी हो जाए वो इनको ग्वाइटर होता है। बाकी स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। और इसके सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, वीकनेस। ठीक है, और बाकी है एनीमिया क्यों होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी से। ठीक है, हेमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है एनीमिया में, तो इससे वीकनेस आती है, फटीग आता है, स्किन पीली पड़ जाती है। सो ऑल दिस हैपेंस। ठीक है, बाकी आंसर है बी। बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन से डिजीज किसके कमी से और क्या क्या डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी होता क्या है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और इसका एक और नाम है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का एक और नाम है, जो कि है एरिथ्रोसाइट्स। और ये ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका लाइफ स्पैन कितना है, तो वो है 120 डेज। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ ये प्रोड्यूस होता है, रेड ब्लड सेल बोन मैरो में। ठीक है, और डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन और लीवर। किसी एक ऑप्शन में कोई एक मिलेगा, आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं। और बाकी द फंक्शंस पूछा गया है आरबीसी का, तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आंसर होगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बाकी आरबीसी के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आरबीसी के फंक्शंस देख लीजिए। बायो कॉन्केव सेल, लार्ज सरफेस एरिया, फास्ट डिफ्यूजन। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन फास्ट होता है। देयर इज नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और इसमें हेमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन कैरी कर सके। बाकी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब कैपिलरी से ईजिली पास हो जाता है। ठीक है, और इसमें
इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जैसे कि ऑक्सीजन से लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है, लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जाता है, और फिर टिश्यू से लंग्स तक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। सो ऐसे होता है कुछ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और बाकी pH वैल्यू मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, आरबीसी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इतना नहीं पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है उतना आपको बता दिया गया है। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये भी आप याद रखिएगा, जस्ट टू रिमेम्बर, ऑलराइट। और यहाँ पे दिया गया है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कंफ्यूज मत होइएगा, से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूज करता है कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी कौन हेल्प करता है इम्यूनिटी के लिए। तो वो होगा डब्ल्यूबीसी, ना कि आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का इम्यूनिटी से कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में, याद रखिएगा। इम्यूनिटी के लिए वाइट ब्लड सेल हेल्प करता है, ना कि आरबीसी। बाकी लिखा गया है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में आरबीसी का कोई रोल नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है विटामिन के और प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन, ठीक है, ये दोनों हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। और विटामिन में अगर पूछो तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल करता है, ना कि आरबीसी। बाकी डाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। ये इतना वास्ट टॉपिक है, बट इसमें क्विक पॉइंट्स में ये जानना ज़रूरी है कि आरबीसी डाइजेशन में का कोई हेल्प नहीं करता। डाइजेशन का काम इंजाइम्स और स्टोमक करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में होता है। जैसे कि देखिए ये डाइजेशन का कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे माउथ में सलाइवा एमालाइज हेल्प करता है फॉर द डाइजेशन, और उसके बाद स्टोमक में पेप्सिन हेल्प करता है। ये सारे एंजाइम्स हैं फॉर द डाइजेशन, इसमें आरबीसी का कोई रोल नहीं है। और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेल्टेस, लैक्टेस, ये सारे हेल्प करते हैं फॉर द डाइजेशन, और मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। पेप्टिसाइड ये सारे हेल्प करते हैं। और बाकी पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक एमालाइज हेल्प करता है, लिपेज हेल्प करता है, ट्रेप्सिन हेल्प करता है। और बाइल में लिवर फॉर द डाइजेशन टू हेल्प करता है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। फैट के लिए लिपेज, प्रोटीन के लिए मेल्टेस, और शुगर के लिए लैक्टेस। ये 3 एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी जब हम लोग डाइजेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ऑलराइट। बाकी इतना पॉइंट काफ़ी होगा अभी के लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है कि बाइल डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, प्रोड्यूस कौन करता है, ये कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। तो आज हम ये कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर कर देंगे। सो पहले तो देख लेते हैं बाइल क्या है और ये करता क्या है। बाइल इज बाइल इज यूज फॉर द फैट डाइजेशन, ऑलराइट। ये फैट डाइजेशन के लिए काफ़ी यूज होता है, जैसे कि फैट इमल्सिफिकेशन इसे कहते हैं, जिसका मतलब है कि फैट नॉर्मली वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। तो बाइल में बाइल सॉल्ट्स होता है जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। जैसे कि सोचिए कि आप ऑयल को पानी में डालते हो और ऑयल ऊपर फ्लोट करता है, तो अगर थोड़ा डिटर्जेंट ऐड करो तो ऑयल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाता है और उसमें ईजिली मिक्स हो जाता है। बाइल सॉल्ट एग्जैक्टली यही काम करती है ह्यूमन डाइजेशन में। तो ये काम होता है बाइल का, ठीक है। देखिए फैट को बड़ी ग्लोब्यूल्स में कैसे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है बाइल, जैसे कि डिटर्जेंट को छोटे
छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया जाता है तो वाटर मिक्स हो जाता है, वैसे ही काम होता है बाइल का। सो कुछ इस तरह से ये डिजॉल्व होता है और ये फैट के लिए लिपेज एंजाइम यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो बाइल का यही काम होता है फॉर द फैट इमल्सिफिकेशन। ऑलराइट, बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन में कि बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, तो वो है लीवर। ठीक है, लीवर क्या है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इंटरनल वर्ड, इंटरनल ऑर्गन, ना कि ऑर्गन। सिर्फ ऑर्गन पूछेगा तो वो स्किन है, बट इंटरनल ऑर्गन है लार्जेस्ट लीवर। ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब कि ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है बाइल प्रोडक्शन में ऑफ कोर्स। और ग्लाइकोजन के स्टोरेज में, विटामिन ए डी B12 के स्टोरेज में काफ़ी हेल्प करता है। और ये होता कहाँ है, द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन और डायफ्राम के नीचे। ठीक है, सो ये काम है लीवर का। लीवर का रीजनरेशन एबिलिटी काफ़ी होती है, डैमेज होता है बट ग्रो भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है, और इसके लीवर में लीवर रिलेटेड जो डिजीज होते हैं वो है जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, याद रखिएगा, जो कि वायरस इन्फेक्शन से होता है और लीवर में होता है, और सिरोसिस जो कि अल्कोहल डैमेज होता है। ठीक है, ये सारे रिलेटेड पॉइंट थे लीवर से और बाइल से। सो आंसर होगा लीवर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर, डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन जो कि एनर्जी है, और विटामिन ए डी B12 स्टोर करता है। लोकेशन कहाँ है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के ठीक नीचे, दिस इज लिवर। ये है बाइल डक्ट, ये है हेप्टिक आर्टरी, डायफ्राम। ठीक है, ब्लड सप्लाई, हेप्टिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई में हेल्प करता है, हेप्टिक पोर्टल वेन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है। बाकी जॉन्डिस, हेपेटाइटिस इनसे रिलेटेड डिजीज है, लीवर से रिलेटेड। ठीक है, रीजनरेशन एबिलिटी काफ़ी होती है, डैमेज पार्ट दोबारा ग्रो हो सकता है, और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सा डिजीज जो फैलता है, सो है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो है फैलता है, और इसका पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से अफेक्ट होता है ये। इसका मेन सिम्टम क्या होता है, कॉफिंग, चेस्ट पेन, वेट लॉस, ये स्नीज और कफ से फैलता है। ठीक है, और बाकी कैंसर लिखा हुआ है, ये तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। ठीक है, और बाकी डायबिटीज़ हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये होता है। एक्सेसिव यूरिनेशन इसका सिम्टम्स है, थ्रस्ट, हाई ब्लड शुगर, ये सारे सिम्टम। बाकी रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है, कैल्सीफेरॉन जिसे कहते हैं विटामिन डी को, और मोस्टली इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को। इसमें बोन्स वीक हो जाते हैं, बोर्ड लेग हो जाता है, बाकी सॉफ्ट बोन्स हो जाते हैं रिकेट्स में। सो देखिए, रिकेट्स में कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों का पैर, वीक मसल्स, unusual skull shape, unusual and curve of spine, wide ankles, broad legs. So this is caused by rickets. The green pigment in plant is, so वो है क्लोरोफिल। लोकेशन इसका है क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, लाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है।
ठीक है, ये काम होता है इसका। क्लोरोफिल इज द आंसर। बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस में जो जो है वो उनका काम क्या है। ऑप्शंस में दिया हुआ है केरोटीन, ये क्या है, एक प्लांट पिगमेंट है जो ऑरेंज और येलो में होता है, और लोकेशन कहाँ होता है, कैरेट में होता है, स्वीट पोटैटोज में होता है, ग्रीन लीव्स में होता है। और इसके सिम्टम्स एंड रिस्क क्या है, लंप, वेट लॉस, जेनेटिक, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जीनोप्थेल्मिया, जीनोफाइल, ये क्या है, प्लांट पिगमेंट, ये होता है लीव्स में, और ये क्या करता है, एसेसरी पिगमेंट सनलाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। क्लोरोफिल हमने पढ़ लिया, प्लांट पिगमेंट है, लोकेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये लीव्स का एक टाइप है। मेलानिन एनिमल पिगमेंट होता है स्किन, हेयर और आईज में। यूवी रेज से प्रोटेक्शन करता है स्किन, हेयर, आई की, और कलर देता है। क्लोरोफिल, ये इसी की और भी पॉइंट्स है, जैसे कि ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइट ऑब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। दीज आर द फोटोसिंथेसिस के कुछ पार्ट्स जो क्लोरोफिल करता है। ऑलराइट, एक क्विक पॉइंट्स है, अब देख लीजिएगा। मेलानिन एनिमल्स में होते हैं, जो कि ह्यूमन भी एनिमल्स में ही आते हैं, तो उनमें भी होते हैं मेलानिन। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए पहले तो ब्लड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। सो रेड ब्लड सेल का और एक नाम क्या है, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है, आइथायरोसाइट्स। ठीक है, और बाकी ये क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हेमोग्लोबिन। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, फ्लेक्सिबल शेप होता है, लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, प्रोड्यूस कहाँ होता है, बोन मैरो में, और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लिन और लीवर में। कोई एक ऑप्शन आ सकता है, स्प्लिन अगर आएगा तो उस पर आप क्लिक करिएगा, लीवर आएगा तो उस पर, ठीक है, किसी एक, कोई ऑप्शन में कोई एक ही होगा, तो दोनों है बट ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, कोई एक ही देगा। तो और देखते हैं WBC, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल, ये इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से फाइट करता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, और ये भी प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल, रेड बोन मैरो में। ठीक है, सेवरल टाइप्स। बाकी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसका लाइफ स्पेन 7 से 10 डेज होता है। प्लाज्मा, ये ब्लड का सबसे ज़्यादा पार्ट प्लाज्मा का ही होता है, फ्लूइड येलोइश फ्लूइड होता है, वाटर प्लस प्रोटीन को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स। ठीक है, सेवरल टाइप्स, जैसे कि न्यूट्रोफिल, लाइम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारे प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, 5% जो होता है ब्लड में वो फ्लूइड येलोइश होता है, 90% वाटर, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स। ठीक है, बाकी मेन ब्लड फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स। ठीक है, रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर में हेल्प करता है, pH बैलेंस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन, WBC इम्यूनिटी में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में। ठीक है, RBC का तो 120 डेज होता ही है, बाकी प्लेटलेट्स का 7 to 10 डेज, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया कि RBC कितने % होता है ब्लड में, तो वो होता है 40 से 45%। ठीक है, बायोकॉन्केव शेप में। WBC कितने % होता है ब्लड में, 1% के करीब होता है। प्लेटलेट्स भी कुछ 1 से 2% होता है, सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा 55%। ठीक है, सो ये सारा पॉइंट था ब्लड से रिलेटेड। बाकी हम आते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन क्या था, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? सो ये कौन सा विटामिन है, विटामिन के। ठीक है, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन ए, जिसका नाम है रेटिनॉल, इसके डेफिशिएंसी से होता है जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, और विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसके डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई एक ब्यूटी विटामिन है। ठीक है,
सो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। विटामिन के इज द आंसर। Human heart has how many chambers? Very very important question. So it has 4 chambers. ठीक है, 4 चेम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। और विलियम हार्वे ने पहली बार ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बताया था। ठीक है, कि ब्लड हार्ट से पंप होता है, आर्टरी से बॉडी में जाता है, बॉडी से वेन्स में और फिर हार्ट में। ठीक है, ये सारी थ्योरी बताई थी विलियम हार्वे ने, ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरी। और इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एंट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, सो ये कुछ है हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट कुछ ऐसा दिखता है, ना कि जैसे दिखाया जाता है वैसा टीवी में या फिल्मों में। दिस इज द रियल हार्ट ऑफ ह्यूमन, ऐसे ही दिखता है। 2 ऑट्रियम और 2 वेंट्रिकल होता है, राइट और लेफ्ट। ब्लड रिसीव होता है ऑट्रियम में। ठीक है, ब्लड रिसीव होता है ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। और ये जो होता है राइट में, ये ब्लड पंप करने के लिए होता है लंग्स में, और लेफ्ट वाला होल बॉडी में ब्लड पंप करता है। ठीक है, सो ये होता है कुछ पॉइंट्स जो ब्लड रिलेटेड होते हैं। बाकी इनके कौन कौन से पार्ट, एओर्टा इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन हार्ट, पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेम्बर होते हैं। बाकी कुछ और भी एनिमल्स के हार्ट के चेम्बर्स पूछे जाते हैं, सो वो भी जानना। सो वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि कुछ एनिमल्स के पूछे जाते हैं, वो है फिश के, जो कि 2 चेम्बर्स होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, इनके 3 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, और इसमें मिक्स्ड ब्लड होता है, पार्शियली ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, एम्फीबियन उसे कहते हैं जो धरती और पानी दोनों में रहे। ठीक है, लैंड और वाटर दोनों में रहे, उसे एम्फीबियन कहते हैं। रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, बाकी क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सारे में 4 चेम्बर्स होते हैं ह्यूमंस की तरह। ठीक है, मैमल्स, बर्ड्स और क्रोकोडाइल में ह्यूमन की तरह 4 चेम्बर होते हैं, 2 एंट्रियम और 2 वेंट्रिकल, कंप्लीटली सेपरेशन जैसे कि ह्यूमंस में होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये सारे मतलब मिनिमम आपको इतने याद रखने हैं, इतने चेम्बर्स, इतने एनिमल्स के चेम्बर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये था आंसर, ह्यूमन हैज 4 चेम्बर्स। तो अगर आपको ये आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ये से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।